आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक थ्योरी, और वो भी एटॉमिक थ्योरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या है हमारे पास? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है, इस थ्योरी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। ये हमारे पास है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी ये एटम के बारे में सबसे पहले जो थ्योरी थी वो है ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये थ्योरी हमें मैटर के स्ट्रक्चर को बताती है। मैटर को बताती है, मैटर का स्ट्रक्चर यानी कि एटम के बारे में बताती है। एटम के विषय में पहले से अलग अलग विचारधारा है। हमारी इंडिया में करीब 390 समथिंग 92 समथिंग BC में एक महर्षि पैदा हुए। उनका नाम था महर्षि कनाद। कनाद भी बोलते हैं, कनाद भी बोलते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले मैटर के बारे में बताया, पर उनकी थ्योरी कोई पब्लिश नहीं थी, कोई रिटन नहीं थी, तो उनकी थ्योरी को नहीं माना गया। और जो मैटर के बारे में बताया कि वहीं से वर्ड चला कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है, यानी कि जो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है उसे हमने कण बोला। उन्होंने महर्षि कनाद ने कब क्या बोला? कण बोला। और उस कण को जोड़ दिया एटॉमिक डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने। फिर इसी थ्योरी को करीब 17 समथिंग में डाल्टन ने एक वर्ड, आई थिंक 70-30 नहीं होगा, 1808 एग्जैक्ट जो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि जॉन डाल्टन ने एक वर्ड दिया एटोमिया। क्या वर्ड दिया? एटोमिया, ATOMIA। जो एटोमिया वर्ड है ये दो चीज़ों से मिलकर बना। एक हुआ ए और एक बड़ा टोमिया, TOMIA, टोमिया। जो टोमिया का मीनिंग है, अगर इसका मीनिंग हम देखें, ग्रीक वर्ड में इसका मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग आता है ब्रेकेबल, यानी कि ब्रेकेबल या कटेबल, कटेबल। और ए से आता है वर्ड अन, यानी कि अनब्रेकेबल, अनकटेबल। यानी कि अब इन दोनों का मीनिंग अगर अर्थ हम निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या होगा? डिवाइडेड। क्या होगा? डिवाइडेड हमारे पास इसका मीनिंग निकल के आएगा। यानी कि जो अनडिवाइडेड हो उसको अब एटम बोलते हैं। यानी कि ये थ्योरी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करती थी। इस थ्योरी को किसने दिया? 1808 में जॉन डाल्टन ने दिया। इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिस पर ये थ्योरी बेस है। और एटम का फॉर्मेशन जो बना, एटम क्या होता है, इसी थ्योरी से, यानी कि आगे फिर उसके बाद नील्स बोर, रदरफोर्ड, बड़े बड़े साइंटिस्ट आ गए और वो एटम के पीछे पड़ गए। एटम के विषय में उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। पर सबसे जो पहली थ्योरी मानी जाती है वो मानी जाती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आज उसी के कुछ पोस्टुलेट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पहला पोस्टुलेट हमें एटम के बारे में ये बताया गया कि मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल। यानी कि जो मैटर हमारे पास है उस मैटर का एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल जो हमारे पास हुआ, इंडिविजुअल पार्टिकल जो हुआ, उसका नाम दिया गया एटम। उसका नाम क्या दिया गया? एटम। और एटम को तो पहले ही महर्षि कणाद पहले बता चुके थे। वो कब? 392 समथिंग BC के अंदर। तो मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल इज नोन एज द मैटर। एटम का सबसे जो मैटर का सबसे जो छोटा पार्ट है वो अपने पास क्या है? वो है हमारे पास क्या? एटम। अब सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है, वो ये आता है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, शेप, साइज और मास। यानी कि एटम ऑफ, मेरे साथ साथ लिखते जाओ आप, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, atom of the same element are identical
identical in all respect like जैसे size, like as, size, shape and mass, दो पॉइंट निकल के आए कि सबसे जो छोटा पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल है, वो आपके पास क्या है, वो एटम है। और जो एटम होता है सेम एलिमेंट का जो शेप और साइज के हिसाब से, मास के हिसाब से वो आइडेंटिकल आता है। ये दोनों पॉइंट निकलने के बाद आपके पास ये बात पता चल गई कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है और वो आइडेंटिकल है शेप में, साइज में और मास में, चाहे वो सेम एलिमेंट का हो या अलग अलग एलिमेंट का हो। अब हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपको समझाते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव atom of different element have different mass size and also possesses different chemical property, different chemical properties। सिंपल सी बात है कि जो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट मास, साइज, जो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी रखता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर फोर्थ पॉइंट की कि एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एंड डिफरेंट एलिमेंट्स एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स combined together to form a compound, a compound. This is called molecule. यानी कि आइटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि सिंपल सी बात है, सेम या डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन हो करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे O2 एक मॉलिक्यूल है, O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। H2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अब ये देखो, इसमें O2 के अंदर क्या है, O डबल बॉन्ड O, और हाइड्रोजन के अंदर H सिंगल बॉन्ड H होता है। तो क्या होगा, सेम एटम मिल गए, सेम एटम मिलकर के क्या बना रहे हैं, आपके पास O2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, H2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। पर वाटर, ये वाटर के अंदर दो एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो ये क्या हुआ, सेम नहीं है, ये क्या है, डिफरेंट हुआ। क्या हुआ, ये डिफरेंट हुआ। तो नोट डाउन कर लो इस पॉइंट को निकल के कि एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल। इसको क्या बोल रहे हैं आप, मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं आप, मॉलिक्यूल। इसको आप मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता हमारे पास, हमें ये पता चल गया कि एटम आपस में कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। नंबर 5 पॉइंट हमारे पास आया कि एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। ये बात प्रूव हो चुकी है अभी, पर क्या है, दे शो सिंपल और होल नंबर रेशो, यानी कि एटम कंबाइन टुगेदर
टू फॉर्म a molecule, atom combine together to form molecule, they do so in a simple or whole number ratio. whole number ratio like as हमने मान लो फॉर एग्जांपल लिया HCl, तो आप देखो H और Cl का जो नंबर है वो होल नंबर रेशो है 1:1। अगर हमने लिया CO2 तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या हुआ 1:2 में है। अगर हमने ले लिया क्या Fe2O3, क्या है Fe2O3 हमने लिया यहाँ पर Fe2O3, तो यहाँ पे देखो 2:3 है। तो यानी कि एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, दे डू सो इन ए सिंपल होल नंबर रेशो में पाए जाते हैं। एटम जो होते हैं वो होल नंबर रेशो भी हो सकता है और सिंपल रेशो भी हो सकता है। अब मैं आता हूँ इस थ्योरी के 6 पॉइंट पर, 6 पोस्टुलेट पे। एटम ऑफ टू में कंबाइन, एटम ऑफ टू में कंबाइन, एटम ऑफ टू में कंबाइन इन ए डिफरेंट रेशो, different ratio to form more than one compound, बात जरा ध्यान से समझने की है। मैंने बोला कि अगर एटम ऑफ टू में कंबाइन इन ए डिफरेंट रेशो, अगर कोई एटम है मेरे पास H और ऑक्सीजन है मेरे पास, ये जरूरी नहीं है एक तरीके से कंबाइन हो, ये एक H2O भी बनाता है और H2O2 भी बनाता है। तो यहाँ 2:1 है और यहाँ 1:1 है। तो ये एटम है और टू में कंबाइन इन डिफरेंट रेशो और मे बी मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म। एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, 7 पॉइंट क्या हमारे पास आता है, एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, हमारे पास 7 पॉइंट निकल के आता है कि जो एटम है इज आ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ऐसा एटम हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल कॉम्बिनेशन, इन अ केमिकल रिएक्शन या केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शन में वो टेक पार्ट करता है। और 8th पॉइंट ये आप पहले से जानते हैं कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एटम कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये 8 पोस्टुलेट है, ये 8 पॉइंट है अपने, जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को बताते हैं। इनके आधार पर डाल्टन ने ये बताया कि जो एटम है वो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और वो किस तरीके से आइडेंटिकल होता है, किस तरीके से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, फॉर्मेशन करता है। तो आप, आई होप आप इसको अच्छे से रीड करिए और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर के फिर हाजिर होंगे।